डॉक्टरों के लिए भी यह एक अजूबा ही बना रहा और सारे डॉक्टर खोज करते ही रह गए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हेमदा का पुत्र रब्बू तब जमशेदपुर में विजय मशीनरी उषा सेल्स ब्रांच में था। सेल्स के सिलसिले में वह रांची गया था। अपने काम के बाद एक सांझे की टैक्सी से वह जमशेदपुर वापस आ रहा था। चाईबासा से काफ़ी पहले टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और उस पहाड़ी ढाल वाली सड़क पर टैक्सी बिना ब्रेक क्लच कंट्रोल के नीचे को दौड़ पड़ी। तेज स्थिति समझकर 21-22 वर्ष का रब्बू जोर से चिल्ला उठा, महाराज जी कहाँ हो, हमें बचाओ। उसका इस तरह चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर टैक्सी एकाएक घूमकर चक्कर लगाने लगी, जबकि सरदार ड्राइवर उसे केवल मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाकर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था। नीचे खंडर में गिरने से बचाने मात्र के लिए इस तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी स्वयं ऊंचाई की ओर मुंह करके रुक गई। तभी सरदार जी बोल उठे, आज कौन भाग्यवान बैठा है मेरी टैक्सी में कि आई मौत टल गई। महाराज जी की कृपा अनुभूति करता रब्बू दूसरी सवारी लेकर जमशेदपुर पहुंच गया, सकुशल दूसरा जन्म लिए। एक बार फिर जापे कृपा दृष्टि तुम करहूँ, रोग शोक दुख दरिद्र हरहूँ। बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकता पूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार नहीं था। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर, बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्याधियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब हैं और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है, जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में बंधना आवश्यक नहीं था। श्री केहर सिंह जी की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया, जो उन्हें खाने पीने में कष्ट देता था। डॉक्टरों के परीक्षण के बाद निदान किया गया कि यह कैंसर ग्रोथ है। केहर सिंह जी बहुत दुखी हो गए कि कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा जी भी पता नहीं कहाँ हैं, उन्हीं से अपनी फरियाद कहता। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी आ पहुँचे लखनऊ, और उस दिन जब शहंशाह कोठी के पास गोमती किनारे मेहरोत्रा जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले, तो पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ।
फिर प्रेमलाल जी से कहा, दांत खोदने को एक सीख ले आ। जब दोनों विदा हो गए तो केहर सिंह जी को पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। विहल्व होकर चौधरी साहब ने अपनी दशा कहे अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपने सीने से चिपटा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उनके सिर को कई बार जोर से मल दिया। फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कुछ कहा नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसर ग्रोथ कहाँ गई, कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टरों के लिए भी यह एक अजूबा ही बना रहा और सारे डॉक्टर खोज करते ही रह गए। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।